ये क्या है, कोई वस्तु है ए, और इस वस्तु को दो अलग अलग व्यक्ति देख रहे हैं। एक व्यक्ति ये है और एक व्यक्ति ये है। ध्यान समझना, सापेक्ष पद समझाने जा रहा हूँ। एक बार सापेक्ष पद समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति, ये दो अलग अलग व्यक्ति हैं और इस वस्तु को ये दोनों ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ये दोनों ऑब्जर्व कर रहे हैं। लेकिन ये बोल रहा है ना, इसके देखने से ये जो वस्तु है ये क्या हो रही है, मोशन में है। क्या ये मोशन में है। लेकिन ये बोल रहा है कि ना ना ये मोशन में नहीं है, ये कैसा है, ये रेस्ट पे है। कैसे है, रेस्ट पे। तो ये जो दुविधा आई है ना इसके और इसके देखने में, इसके वजह से ये मोशन में और इसके वजह से ये रेस्ट पे यानी कि रुकी हुई है, ये संभव है कि नहीं है, पहले ये बताओ। क्या ये चीज़ हो सकता है कि एक ही वस्तु किसी एक व्यक्ति के लिए वो चल रही हो, दूसरी व्यक्ति के लिए वो रुकी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कब हो सकता है? हो सकता है कि ये रुका हुआ और ये चल रहा हो। क्या हो रहा हो, ये चल रहा हो, और जिस स्पीड से ये चल रहा हो उसी स्पीड से ये भी चल रहा हो। तो देखो इन दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। जिस वेलोसिटी से ये चल रहा है उसी वेलोसिटी से ये भी चल रहा है। लेकिन ये कैसा है, हो सकता है कि ये रेस्ट पे हो। कैसा हो, रेस्ट पे। अच्छा, इसके लिए इसकी स्थिति में परिवर्तन होगा क्योंकि ये तो रुका हुआ है, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये चल रहा है। तो इसके रिस्पेक्ट में इसकी स्थिति में परिवर्तन होगा। ये पहले कुछ समय पहले देखेगा तो यहाँ पे रहेगा, फिर कुछ समय बाद देखेगा तो यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि ये चल रहा है। इसकी स्थिति तो नहीं बदलेगी ना क्योंकि ये रेस्ट पे है। लेकिन ये तो चल रहा है, अभी ये यहाँ पे चला जाएगा, फिर कुछ देर बाद यहाँ पे, फिर कुछ देर बाद और आगे चला जाएगा, और जिस स्पीड से ये जा रहा है उसी स्पीड से ये भी जा रहा है। यानी कि इसके लिए और इसके लिए देखो ध्यान से, इन दोनों की स्थिति में कोई परिवर्तन होगा नहीं होगा। अरे एक सेकंड में जितना दूरी ये तय करेगा उतना ही दूरी ये भी तय करेगा, तो अभी भी इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, बराबर है नहीं। यानी कि इन दोनों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा समय के साथ, क्योंकि जितना डिस्टेंस ये आगे चलेगा उतना ही डिस्टेंस ये भी आगे चलेगा। तो इन दोनों के लिए स्थिति क्या है, इन दोनों की स्थिति क्या होगी, हर समय बराबर रहेगी। मतलब इन दोनों के बीच की दूरी हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो इसके लिए ये क्या है, रेस्ट में है, रुका हुआ है। लेकिन इसके लिए क्या कर रहा है, ये मोशन में है। तो इसी पद को हम लोग बोलते हैं सापेक्ष पद। एक ही वस्तु किसी एक व्यक्ति के लिए रुका हुआ हो सकता है और दूसरे व्यक्ति के लिए ये मोशन में हो सकता है।